अस्सलाम वालेकुम। लाइव शो में आबद शेर अली और मशाल यूसुफजई आमने सामने। इमरान खान अपने दौर में फिरौन बना हुआ था, इसने मरियम नवाज को उसके बाप के सामने गिरफ्तार करवाया। हमारे लोगों पर झूठे मुकदमात बनाए गए। राना सनाउल्लाह को मनशियात के केस में किसने फंसाया? जब बारी आई मशाल यूसुफजई की तो मशाल यूसुफजई का कहना था कि फॉर्म 47 की हुकूमत किसने बनाई, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया, बेनजीर की हेलीकॉप्टर से तस्वीरें किसने फेंकी, पेट फाड़कर पाकिस्तान की दौलत वापस लेकर आऊंगा किसने कहा, कप्तान की शेरनी ने तारीख रकम कर दी तबाह कुन चित्रोल आबद शेर अली की। नाजरीन, ये जबरदस्त वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप का सोशल मीडिया, आपके लोग फौज के खिलाफ एक बहुत ही गलत नेगेटिव प्रोपेगेंडा, इनकी मेन लीडरशिप आप भी शायद उन चीज़ों से रोज़ाना ही गुजरते हैं जो इन्होंने अब एक पूरा इन्होंने नेटवर्क बनाया, अपनी फ़ौज को टारगेट करते हैं। फिर कहने की बात यह है कि इनकी मुहब्बे वतनी में मुझे कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग अपनी फ़ौज को, अपने सिपा सलार को, जिन्होंने इंडिया को ज़ेर किया और जिसकी वजह से पाकिस्तान के इमेज में इजाफा हुआ, दुनिया जहान में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान को दूर से देख कर गुजर जाते थे, पास आकर गले मिलकर, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें मुहाफ़िज़ बनाया सऊदी अरेबिया का, और भी चीज़ों का पाकिस्तान को एक अहमियत मिली दुनिया में, पाकिस्तान की दफाई सलाहियत उभर कर आई। मतलब सब आप मेरे से लड़ें, पॉलिटिकली लड़ें, आपको इतराज़ है, बिल्कुल आप एक पॉलिसी, आपकी पूरी ऑफिशियल मीडिया, इनका ट्विटर देख लें, इनके लीडरशिप को देख लें, फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तरफ दुश्मन तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ऊपर से ये बना रहे हैं, बजाय कि इनको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करनी चाहिए। इनको पार्लियामान के अंदर माशाल्लाह सेनेट में भी इनके लोग मौजूद हैं, कौमी असम्बली के भी अंदर इनके लोग मौजूद हैं। क्यों नहीं उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके एक पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाएं? आपने आपने एक महाज खड़ा कर दिया, नफरत का आपने दीवार खड़ी कर दी फौज के खिलाफ। जी प्रोपेगेंडा आप लोग देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं आबिद शेर अली साहब की इस बात की भरपूर मजम्मत करती हूँ। खान साहब का वाज़े मौक़िफ़ है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। जब इंडिया का हमला हुआ था, ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि बॉर्डर पे फ़ौज लड़ रही थी, मुल्क में फ़ौज लड़ रही थी क्योंकि ड्रोन्स आ रहे थे, और सोशल मीडिया पे PTI लड़ रही थी फ़ौज के साथ। ये लोग तो सोए हुए थे। आपने देखा नवाज शरीफ साहब का ट्वीट कब आया, आपने देखा मरियम का ट्वीट कब आया, रिकॉर्ड का हिस्सा है ना जी, ये कोई डकी छुपी बात तो नहीं है। अच्छी कारकर्दगी के सबब पाकिस्तान में ट्विटर खुल गया था, ट्विटर बंद। हाँ, हमारी अच्छी, ये आप समझे कि हमारी अच्छी कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान में ट्विटर खुल गया था। फिर खान साहब से जब मुलाकात हुई, खान साहब का क्या पैगाम बाहर आया आवाम के लिए कि अपनी फौज के साथ डट के खड़े हो जाओ दुश्मन के खिलाफ। मिशाल बीबी, लेकिन एक चीज काबिल एतराज है, जो चीज फैक्ट है ऑन एयर, कुछ लोगों को तैयार किया गया था और जिनके ऊपर आजकल आप ज़्यादा अटैक करते हैं, आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपसे मुराद हुआ, वो वहीं पे तरबियत लेकर भी आए थे। एक जॉइंट सेल बना हुआ था, मुझे पता है यहीं इस्लामाबाद में, जिसको कौन फाइनेंस करता था वो भी मुझे पता है। उन्हीं में से बाज़ लोगों ने फ़ौज को बाद में ऐसी चीज़ें उन्होंने, मतलब आसिम मुनीर साहब की फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री किसी ने लीक करवाई पहले नादरा से, फिर सोशल मीडिया पे किसी ने शाया कराई। इस तरह की चीज़ें मुनासिब नहीं होती। उनकी भी बेटियां वैसी हैं जैसे किसी और की बेटियां। देखिए, मैं आपको इनको ग्रेस करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रेस का मुजाहरा दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर साबिक वज़ीर आज़म को आप सिक्योरिटी थ्रेट बोलेंगे, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म को तो मुल्क दुश्मन, कोई मोदी का यार, ये चीज़ें आप मोदी का यार कहते थे, इन्होंने पता नहीं यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया। दोनों गलत है। अब आती हूँ मलिक साहब के PMLN का मसला क्या है। PMLN ने हमेशा ही सियासत इदारों और आवाम को लड़ाते हुए की है। कैसे? यही PMLN थी जब इन्होंने स्क्रीनें लगा के आर्मी यूनिफॉर्म में तस्वीरें लगा के स्पीचेस की। यही PMLN थी जिन्होंने वो नारे लगवाए, अगर मैं बोलूँगी तो आपके प्रोग्राम पे ऑन एयर नहीं हो सकेंगे। सही है जी, इन्होंने ऐसे नारे लगाए। हम कौन है? हमें अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है। सही है, हम ये समझते हैं कि मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी हमारी फ़ौज मजबूत होगी तो हम दुश्मन से लड़ लेंगे।
ہم نے ہمیشہ جب فوج کو ضرورت ہوئی ہم فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے. یہ لوگ کہاں ہوتے؟ یہ لوگ سوئے ہوتے اس ٹائم. یہ مودی کے ساتھ اپنی دوستیاں نبھاتے, اپنے بزنس کو بچاتے. آپ انہیں مودی کا یار بولے یا کوئی ایجنٹ بولے؟ اچھا جی ابھی شکر ہے یہ اسرائیل کی بات ہوئی. یہ دیکھیں اسرائیل کی بات ہوئی, ابھی نیو ایپسٹنس فائلز آئے ہوئے ہیں, اس میں کیا ریکارڈ پہ دیکھیں. سچ جو ہے نا سچ نہیں چھپتا. ان کی یہ آپ مجھے بتائیں, انہوں نے نعرے لگائے ووٹ کو عزت دو, ایک بہت اور نعرے لگائے وہ میں نہیں کہہ سکتی. پوچھے نا, دیکھیں پوچھے نا. اچھا اب دیکھیں نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہے, اس طرف نہیں جاتی میں ملک صاحب. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی اس پاکستان کو ضرورت ہوگی اس ملک کی فوج کڑی ہوگی, اس ملک کی عوام کڑی ہوگی جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے. عابد صاحب, ملک صاحب اب آپ بھی مسکرا رہے ہیں, میں بھی مسکرا رہا ہوں, میں بی بی کو کیا جواب دوں. بٹ اینی وے بات یہ ہے سیاست میں ہماری بہت ساری ایسی منفی چیزیں ہیں اور آپ ساری جماعتوں کا چلیں آپ مجھے ان کو شاید پتہ نہ ہو, عمران خان جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, ہی واز ون آف دا سگنیٹری. کس نے وائلیشن کی, پھر کیوں وائلیشن کی؟ اقتدار کے لیے. آپ نے ہمارے لوگوں پر منشیات کے کیس بنائے, آپ نے ہمارے لوگوں پر احسن اقبال جیسے بندوں کو آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا, خواجہ آصف کو آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا, اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا. ہمارے جو حافظ نعمان صاحب ہیں ان کو پھینٹی لگتی تھی, جیل کے اندر پھینٹی لگتی تھی. اس کے بعد ہمارے جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, خواجہ سلمان رفیق صاحب, کون کون سا میں ان کو ظلم سے بتاؤں کہ ان لوگوں نے کیا نہیں کیا. لیکن ملک صاحب ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ہمیشہ خلاف. یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے, جس چیز پر یہ بحث کریں اس میں عوام کیا کیا فائدہ ہے آپ بتائیں. آپ اس پہ شرمندہ ہیں؟ کیا آپ اس پر قوم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ جس طرح جوڈیشری کو آپ نے مینیپولیٹ کیا, جس طرح جوڈیشری کے ساتھ مل کے آپ نے فکس میچ کھیلا, شریف خاندان کے ساتھ کھیلا, ان کی بہوؤں کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کو ہر کو آپ نے عدالتوں میں گھسیٹا. ملک صاحب ایک سیکنڈ, ان کی وائف بیمار تھی, آپ ان کا مذاق اڑاتے رہے. عمران خان جلسوں میں نواز شریف کی تصویر کا مذاق اڑاتا رہا. تو یہ کبھی ندامت ہوئی ہے آپ کو اپنے گریبان میں جان کے کہ ہم نے کیا کیا؟ مشال بھی مائی ٹیک آن اٹ. جی پہلی بات تو یہ, ہم آج بھی عدالتوں کے آزاد ہونے پہ یقین رکھتے ہیں, ہم آج بھی پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں. ہماری دور میں کبھی آپ نے 26ویں ترمیم نہیں دیکھی, ہمارے دور میں آپ نے 27ویں ترمیم نہیں دیکھی, ہمارے دور میں آپ نے عدالتوں کو یرغمال کرنا نہیں دیکھا, ہمارے دور میں آپ نے عدالتوں کو اس طریقے سے مینیپولیٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھا. یہ حقیقت ہے جی, تاریخ لکھی جاتی ہے. تاریخ میں آزاد بات تو کوئی نہیں تھی معذرت کے ساتھ. وہ جس طریقے سے نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا تھا وہ اقامہ کے اوپر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ناپسندیدہ عمل تھا. دیکھیں میری پہلی بات بتاؤں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو ہونا چاہیے. جو بھی فیصلے نواز شریف کی سزا درست تھی یا غلط تھی؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو میرٹ پہ یہ سزا ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں ملک صاحب میرٹ تو نہیں تھا. اب میں وجوہات, نواز شریف کی سزا کسی میرٹ پہ نہیں تھی. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, میں ایگری کرتی ہوں فکس میچ نہیں. کیوں نہیں, کیوں یہ میرٹ پہ نہیں تھا؟ کیونکہ میرٹ پہ ہوتا نا جی تو نواز شریف صاحب کے لیے بایو میٹرک اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں جاتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی اور شخص کے لیے واپسی پہ جو ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ سلیپ ہوا وہ بھی اصولوں کے خلاف تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں, اس ملک میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے لیے بایو میٹرک گیا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا ابھی ان کی طرف آتی ہوں, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیسز کی سنوائی نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی یہ ہوا ہے. چلے سنیں نا میرے سوالات سنیں. سزا کے اوپر نہیں, لیکن آپ نے میرے سوالات سنیں. سزا کے اوپر بولیں نا. آپ نے میری طرف, آپ نے کبھی نواز شریف کو جیل میں درست ڈالا گیا تھا, غلط ڈالا گیا؟ جی اس طرف آ رہی ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے جیل ٹرائلز ہوئے؟ نواز شریف کو جیل میں درست ڈالا گیا یا غلط ڈالا گیا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے ڈالا گیا اور جس طریقے سے نکالا گیا, میں دونوں کی دونوں ہی غلط ہے. جی میں دونوں کی, یہ بات ٹھیک ہے, کوئی چیز تو مانی نا, دونوں ہی غلط ہے, یہ بات ٹھیک ہے, دونوں ہی غلط ہے. جی تو دیکھیں اب ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگوانا بھی غلط ہے. جی غلط. اب نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں نا جی, جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ملک صاحب, اس طریقے سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کے جیل ٹرائلز ہو رہے ہیں, ان کی تصویر پہ پابندی, ان کو جس طریقے سے اسپتال لے جایا گیا, ان کی بیوی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تصویر پہ پابندی آپ نے لگائی تھی. صحیح ہے, جیل ٹرائل تھے.
जेल ट्रायल का आप मुझे आपको याद आ बताएं, जाता तो वो भी कर लेते। नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा के ससुर के घर से नाश्ता नहीं जाता था? जाता था। फिर आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब के इसी अडियाला जेल के मेन हॉल में मुलाकातें नहीं होती थी सियासी लोगों से? ये आप बताएं। अदालत के मेन हॉल में? जी जी, अदालत के हुक्म मुझे थोड़ा तजुर्बा। जी मेन हॉल के अंदर। जी जी मेन हॉल, जी 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 मेन हॉल, जी जी जो बड़ा जो जी जी जाता रहा उनसे एक बंद कमरे में, जी जी, जहाँ पर कितने लोग होते थे? सुनने मेरी बात, जी जी, एजेंसीज के लोग बैठते थे वहाँ पे 3-4, और अदालत में लिस्ट जाती थी। अदालत आपकी लोग थे? सुनने मेरी बात, आपकी अदालतें थी जी, आपके जज साहिबान थे, आपका ही मैच था, आप ही का टीवी था, आप ही का अच्छे थे, हम इनका सुनने आपने, आपका क्या एहसान है? अदालतों के जरिए आता था। अभी आप कहते हैं हमारी अदालतें, फिर आप कहते हैं हमारा क्या एहसान है? अदालतों के जरिए आता था। मानिए ना आपकी अदालतें, नहीं आप माने ना, आप नवाज साहब को इजाजत कैसे मिलेगी? बाहर इलाज सबसे इंटरेस्टिंग, मुझसे पूछिएगा जी, मुझसे पूछिएगा अदालतों के जरिए। अब मैं पूछ लूं, मिशाल बीबी से पूछ लूं। अच्छा, मैं सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है नदीम मलिक साहब, मुझे सिर्फ आबिद शेर अली साहब बताए, जब इन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई थी ना, उन मुलाकातों में आबिद शेर अली साहब के साथ कितने लोग होते थे? मेरे साथ तो कोई भी नहीं। आप अकेले मिलते थे? सोलो मुलाकात हुई थी आपकी नवाज शरीफ साहब के साथ? कितने लिस्ट में कितने नाम होते थे? अदालत करती थी ना, कितने 8 होंगे 10 होंगे? 8-10 होते थे सब। इमेजिन, आप अंदाजा लगाएं, 10 लोग ये हो गए, अदालत 10 लोग ये हो गए, 4 एजेंसियों के हो गए, टोटल कितने हो गए? 14 लोग हो गए ना, एक नवाज शरीफ साहब हो गए। छोटे कमरे में 15 लोगों की मुलाकात होती है, बिल्कुल इस तरह हॉल में होती थी। मलिक साहब में जेल होती है मिशाल, अगर हॉल में मुलाकात होती हो, आप जेल होती है, ये खैर उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। खान साहब जब जेल गए तो पहली मर्तबा मैं भी जेल गई, और मैंने अडियाला का अंदर देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। अभी आपने क्वेश्चन किया कि खान साहब की दिखाए ना, मीडिया को लेके जाए, मलिक साहब आपको ले जाए, आपको ले जाए, आपको ले जाए, आपको ले जाए, आपको ले देखिए ले जाए ना, आप मुझे दोनों इजाजत दिलवा दें, मैं जाके मिला तो ये आपको ले जाए, आप दोनों लिस्ट में नाम डलवा के मेरा आपको ले जाए, नवाज शरीफ साहब को अटक किले में टीवी पे रिपोर्ट करूंगा, अटक किले में रखे जाके। हम आपका जितना मर्जी लिस्ट में नाम दे दे, आपकी मुलाकात नहीं। आबिद साहब साथ मोल लगाएंगे साहब, अगर आपको लेके जा सकते हैं, नहीं आप दोनों मिलके मुझे अप्रूवल दे दें नाम की, तो मैं जाके नवाज शरीफ साहब वैसे थोड़ी जा सकता। मलिक साहब आपने पूछा कि नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे गए। हमने इस मुल्क में देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की क्या गारंटी है। सबसे तगड़ी ऑब्जर्वेशन थी जी, जो जस्टिस सतर मिन्निल्ला ने दी जी, कि क्या उसी जस्टिस सतर मिन्निल्ला जिनको इन्होंने बाहर निकाला जी, कि क्या गारंटी है। इन्होंने इन पे एहसान किया था, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इन्होंने जस्टिस अतर मिन्निल्ला साहब की जजमेंट पे ये बाहर चले गए, और फिर वापसी कैसे हुई आपने भी देखा, हमने भी देखा कि कैसे बायोमेट्रिक एयरपोर्ट आया, कैसे। मेरी बारी, मॉनिटरिंग जज आज तक किसी ट्रायल पे लगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को मॉनिटरिंग जज लगा दिया जाता है। आपको पहले पता होता है, हम तो देखिए, हम अब बात सुने मलिक साहब, हम गुजारिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हमारे लिए मॉनिटरिंग लगा ले। आज तो नहीं है ना हमारी अदालतें, जस्टिस आज तो नहीं है ना हमारी अदालतें, इनके पास कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है पीएमएलएन वालों के पास। मलिक साहब, हमारे आज हमारी अदालतें हैं, नहीं है ना जी। इनकी 27वीं तरमीम, इनकी 26वीं तरमीम, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई जज किस जज की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी आपके पास? सुप्रीम कोर्ट की किस जज की? ये बड़ी खतरनाक बात है। ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, ये वो ऑब्जर्विंग जज बिठा देते हैं, मॉनिटरिंग जज आपके पास जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। एक सवाल पूछ लूं आपसे, इजाजत दे? सब वो आपको भी पता, वो जस्टिस इजाजुल एहसन की थी, आपको पता ना? नहीं मैं उसी सारा कुछ उसी का, इजाजुल एहसन का सारा कुछ है। अरे खबर चलाओ जी इसकी, ये सारी इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और जिस तरह जस्टिस इजाजुल एहसन साहब क्या कह रहे हैं उसमें, नासिर भट्ट साहब की भी वीडियो आपने देखी, जिस तरह जजेस को प्रेशर डाला गया कि आपने नवाज शरीफ को सजा देनी है, नहीं तो इमरान खान पे जो मेहनत की है उसका सत्यानाश हो जाएगा। नहीं ये तो चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब से उन्होंने बयान दिया। अभी मुझे जरा ये तो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज का बयान है, हमने बयान किया। किसने बयान दिया, किसके कहने पे दिया, कौन मिलता रहा? वो तो जनरल जस्टिस सिद्दीकी को किसने निकाला अदालत से कान से पकड़ के? ये उनका शौकत सिद्दीकी साहब का शौकत किसने निकाला? फैज कौन था जो इमरान को लाया? फैज कौन था जो जहाज जहांगीर तरीन के बन के इनकी पंजाब में हुकूमत बनाई? फैज कौन था जिसने तमाम जमातों को मिलकर इनकी हुकूमत
औने पौने में बनाई। फैज कौन था जो इनका हाउस चलाता था? फैज कौन था जिसने सेनेट का चेयरमैन इनके कहने पर बनाया? फैज कौन था जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंबल इलेक्शन का सेनेट में जीता छीना? पीटीआई का बल्ले का निशान किसने छीना? पीटीआई का बल्ले का निशान किसने छीना? पहले बात का जवाब दे। इन्होंने सारी बातें कर ली, बस ना पूरी बात आपने कर दी। नहीं, आप साहब को बात देखिए अब सुन, हौसला करके मेरी बात इमरान खान कहता था मुझे तो पता नहीं ये हौसला करके, हौसला करके जी, हौसला करके मेरी बात इमरान खान का बयान था, हौसला करके मेरी बात सुने। इमरान खान का बयान था उसके ये जो भी असेंबली की कार्रवाई जो भी मामला था ये फैज देखता है। मेरी देखिए हौसला करके अब मेरी बात सुने। ऐसी ही असेंबली चलती थी, बजट के लिए बंदे भी वही करते चले अब हो गया, अब मेरी बात सुने ना। पहले मुझे ये बात बताएं, इन्होंने आपको कहा कि जी खान साहब देसी मुर्गे खाते हैं, मैंने आपसे कहा कि आपको ले जाए क्योंकि हम लिस्ट में देंगे, आपका नाम, आपकी मुलाकात नहीं होगी, अगर ये लेके जा सकते तो ले जाए, दिखा दे, दुनिया को दिखा दे। दूसरी बात इन्होंने की कि जी हमारे मॉनिटरिंग बीवी का जनाजा नहीं उठाया हुआ, जुल्म किया हुआ है आपने, आपके साथ बैठा हुआ जुल्म किया, आपको क्या पता क्या क्या जुल्म आप लोगों ने किए? हमने भुगते हुए सारे, ये बड़ा, लेकिन फिर भी हम आबिद शेर अली की चार बेटियां और सबसे छोटी मेरे ख्याल उस वक्त 2 या 3 साल की थी, 3.5 साल की। जी नाज़रीन कराम, आपने आबिद शेर अली साहब की और मशाल यूसुफ जई साहबा की और नदीम मलब साहब की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन आबिद शेर अली का कहना था कि तरीके इंसाफ की जब हुकूमत थी तो इन्होंने नून लीग पर तशद्दुद किया, इन्होंने नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मियां नवाज शरीफ की बेटी को उसके सामने गिरफ़्तार किया गया। जब मियां नवाज शरीफ कैद थे तो उनकी मुलाकातें बंद थी, उनको खाना नहीं दिया जाता था। इमरान खान साहब नारा लगाते थे कि मैं इसका एसी उतरवा दूंगा। जो इन्होंने कल किया वो आज ये बीज रहे हैं। तो नाज़रीन एक बात यह है कि अगर इमरान खान ने या पीटीआई ने उस वक्त में गलत किया तो क्या आज नून लीग वाले जो हैं वो ठीक कर रहे हैं? अगर उस वक्त नून लीग वाले कहते थे कि अदालतें जो हैं वो ये हुकूमत की गुलाम हैं, तो क्या आज अदालतें क्या कर रही हैं? आपने तो अदालतों के हाथ पैर बांध दिए हैं। नाज़रीन उस वक्त अगर हुकूमत में फ़िरौनियत थी तो आज आपकी हुकूमत में तो फ़िरौनियत है। आज अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं हो सकती। इमरान खान की बहनें सारा दिन सारी रात बैठी रहती हैं अडियाला जेल के बाहर, और उनको सर्दियों की रातों में उनके ऊपर वाटर गन का इस्तेमाल हुआ, पानी फेंका गया। नाज़रीन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक बहन अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जाए और आप लोग उनको जो है वाटर गन का इस्तेमाल करें, तशद्दुद का निशाना बनाएं? ये जुल्म और ज़्यादती है। अगर आप आज ये कर रहे हैं तो कल को जब पीटीआई की हुकूमत आएगी तो वो भी आपके साथ ये करेंगे, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मगर नाजरीन इस सिलसिले को रुकना चाहिए। सियासी जो इस्तेकाम है वो पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आएगी, पाकिस्तान में जो है ना लोग अपना कारोबार भी करेंगे। पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम की जितनी आज ज़रूरत है पहले कभी भी नहीं थी। नाजरीन आपको पहले पता है कि नाजरीन अमेरिका जो है, ईरान, अमेरिका और दूसरे नंबर पे ये जो इसराइल है नाजरीन, और भारत, आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या इनकी पॉलिसी है, अमेरिका की क्या पॉलिसी है। इस पर हमें एक जान होना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए। उसकी वजह यह है ना नाजरीन, अगर पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने भी सियासतदान हैं, इनको वोट दिया जाता है इसलिए कि ये अवाम की खिदमत करें, मगर जिसको वोट दिया जाता है ना उसकी हुकूमत नहीं बनती, हुकूमत किसी और की बन जाती है, और जिसको अवाम वोट देती है वो पीछे रह जाता है। अवाम के वोट की इज़्ज़त करनी चाहिए और जिसको अवाम मुंतखब करे उसी की हुकूमत बने, और जो दूसरी अपोजिशन में जमात है उसको चाहिए कि उसको पूरे 5 साल मौका दे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत का राज होना चाहिए, आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया।